हेलो गाइस, तो नमस्ते। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नागर ऑफिशियल टीच। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे राजस्थान पालनार योजना। ठीक है, तो राजस्थान पालनार योजना है क्या? ठीक है, तो मैं आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको दूंगा। ठीक है, कि जो पालनार योजना है और पालनार योजना का अभी तक पैसा आ भी नहीं रहा। ठीक है, तो इस प्रकार मैं आपको बता देता हूँ कि पालनार है क्या। ठीक है, और इसका आवेदन कौन कर सकता है, इसके पात्र यानी कि पात्रता कौन रह सकता है। ठीक है, और इसका लाभ कौन उठा सकता है। ठीक है, तो इस वीडियो में आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगा। ठीक है, रजिस्ट्रेशन यानी कि रजिस्ट्रेशन भी आप अच्छी तरह आप कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसा कि मैं आपको बता देता हूँ, इसमें आपको महत्वपूर्ण बातें बताऊंगा। ठीक है, जैसा कि आपको ध्यान देना है। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हो कि राजस्थान जो पालनार योजना है वो है क्या। जैसा कि मैं आपको बता देता हूँ कि राजस्थान पालनार योजना, राजस्थान सरकार ने एक अनूठी महत्वपूर्ण कदम उठाया है कि राजस्थान सरकार, जो राजस्थान सरकार के द्वारा राज्यों के लिए एक योजना शुरू की है। तो इसी योजना का नाम राजस्थान पालनार योजना है। ठीक है, तो राजस्थान पालनार योजना के तहत राज्यों के अनाथ बच्चों को राज्य सरकार के द्वारा प्रति माह वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जिससे वह अपना भरण पोषण कर सकें। ठीक है, भरण पोषण कर सकें। और इसके अलावा राज्य सरकार के द्वारा इस योजना के माध्यम से बच्चों के कपड़े, जूते और स्वेटर आदि के लिए साल भर में अलग वित्तीय सहायता दी जाती है। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये बता रहा हूँ मैं। ठीक है, आप देख सकते हो कि है क्या पालनार योजना। ठीक है, जैसा कि मैं आपको थोड़ा सा और पढ़ के दिखा देता हूँ कि राज्य सरकार के द्वारा यह सराहनीय कदम है। आइए इस लेख के माध्यम से इस योजना के बारे में पूरी जानकारी विस्तार से जानते हैं। राजस्थान पालनार योजना क्या है, इस योजना के अनाथ बच्चों को क्या लाभ प्राप्त होंगे, राजस्थान पालनार योजना में आवेदन कैसे किया जाता है। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि आवेदन से लेकर आपको पूरी जानकारी दूंगा कि इसमें यानी कि पात्रता कौन रह सकता है और कौन क्या कर सकता है। ठीक है, और ये योजना के बारे में आपको थोड़ा सा प्रोसेस बता देता हूँ। योजना का नाम है राजस्थान पालनार योजना। ठीक है, योजना की शुरुआत शुरू की है यानी कि किसने की है, तो राजस्थान सरकार ने की है। और राज्य राजस्थान, लाभार्थी राजस्थान के अनाथ बच्चे, लाभ राज्य सरकार के द्वारा वित्तीय सहायता। और अधिक व्यवसाय इधर दे रखी है पालनार योजना से संबंधित, आप देख सकते हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बता रखा हूँ, जैसा कि आप देख सकते हो कि राजस्थान पालनार योजना है क्या। आप थोड़ा सा इसमें समझ सकते हैं कि पालनार योजना है क्या। राजस्थान सरकार के द्वारा राजस्थान पालनार योजना की शुरू किया गया था। इस योजना के तहत राजस्थान के राज्य अनाथ बच्चों के राज्य सरकार के द्वारा उन्हीं के नज़दीक रिश्तेदार या परिचित यानी कि परिचित को जो उनका अपने साथ रखने तैयार हो, उन्हें पालनहार बनाकर उन्हें हर महीने पालना यानी कि पालन पोषण के लिए 1500 यानी कि 1500 से 2500 रुपये तक आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। तथा साल भर में इन अनाथ बच्चों के यानी कि स्टेशनरी, स्वेटर और कपड़े, जूते आदि के लिए 2000 रुपये अलग से प्रदान किए जाते हैं, जिससे इन्हें अनाथ बच्चों को इच्छा भोजन, शिक्षा, कपड़े आदि मिल सकें। तो इस योजना के हर साल रिन्यू यानी कि रिन्यू किया जाता है कि हर साल आप रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं तो आपको रिन्यूअल करवाना होता है हर साल। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बता दिया राजस्थान पालनार योजना है क्या, आपने जानकारी ले लिया। ठीक है, जैसा कि मैं आपको बता देता हूँ कि राजस्थान पालनार योजना के तहत मिलने वाली आर्थिक सहायता है क्या। जैसे कि मैं आपको पहले ही बात बता देता हूँ कि अनाथ श्रेणी के लिए, जैसे कि देख सकते हैं, जन्म से लेकर 6 वर्ष की आयु तक के बच्चों को 1500 रुपये प्रति माह दिया जाता है। ठीक है, और 6 वर्ष से 18 वर्ष की उम्र में 2500 रुपये दिया जाता है। यानी कि 6 से 18 वर्ष की उम्र हो जाती है बच्चे की, तो उसको 2500 रुपये दिया जाता है। और 6 वर्ष से कम है, यानी कि 6 वर्ष से कम है, तो उनको 1500 रुपये दिए जाते हैं। ठीक है, और अन्य श्रेणी के लिए मैं बोलता हूँ कि अन्य श्रेणी है क्या। अन्य श्रेणी आप देख सकते हो कि अन्य श्रेणी में जन्म से लेकर 6 वर्ष की उम्र तक 500 रुपये प्रति माह दिया जाता है। और 6 वर्ष से 18 वर्ष की उम्र में 1000 रुपये दिया जाता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि इन्हें अनाथ बच्चों को सरकार के द्वारा 2 से 6 वर्ष की उम्र तक आंगनबाड़ी भेजना अनिवार्य है, तथा 6 से 18 वर्ष की उम्र तक स्कूल भेजना अनिवार्य किया गया है। आप इसको देख सकते हो, ऐसा 6 वर्ष यानी कि 6 से 18 वर्ष की उम्र तक स्कूल भेजना अनिवार्य है बच्चों को। ठीक है, तो देख सकते हो राजस्थान सरकार के द्वारा पहले इसी यानी कि इस योजना के तहत अनाथ बच्चों को हर महीने जन्म वर्ष की उम्र तक 500 रुपये तथा 6 वर्ष से 18 वर्ष की उम्र तक 1000 रुपये वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो, और मैं आपको बता देता हूँ राजस्थान पालनार योजना के उद्देश्य। अब राजस्थान पालनार योजना के उद्देश्य है क्या। राजस्थान सरकार के द्वारा जिन बच्चों के माता पिता नहीं है, उन्हें इसी वजह से बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है। ठीक है, उन्हें स्कूल छोड़ना यानी कि पड़ जाता है, तथा भोजन के लिए मजदूरी करनी पड़ती है, और उन्हें कठिनाई में कोई भी रिश्तेदार उनकी सहायता करने के लिए तैयार नहीं होते। ठीक है, आप देख सकते हैं इसमें राजस्थान सरकार के द्वारा इन अनाथ बच्चों के पालन पोषण उद्देश्य से राजस्थान सरकार योजना की गई है। इस योजना के तहत राज्यों के यानी कि राज्य सरकार द्वारा नज़दीक रिश्तेदार जो उनके अपने साथ रखने तैयार हो, उन्हें पालनहार बनाकर इन भोजन और कपड़े, शिक्षा आदि के लिए
हर महीने वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। ठीक है। अब जैसा कि मैं आपको बता देता हूँ किस यानी कि इन बच्चों इनकी पात्रता हो कौन सकता है, पात्रता तो वही हो सकता है जो अनाथ बच्चा है। ठीक है, वही पात्रता हो सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो मैं आपको बता देता हूँ कि पहला आप देख सकते हो इसमें है कि इस योजना में आवेदन करने वाले बच्चे राजस्थान के स्थायी निवासी होने चाहिए। ठीक है, राजस्थान के स्थायी यानी कि निवासी होने चाहिए। और दूसरा पॉइंट है जिन बच्चों के माता पिता की मृत्यु हो चुकी हो तो वह अनाथ बच्चे उनको। ठीक है, और जैसे कि तीसरा देख सकते हो न्यायिक प्रक्रिया से यानी कि मृत्युदंड आजीवन कारावास की सजा प्राप्त माता पिता की संतान। ठीक है, और चौथा पॉइंट देख सकते हो निराश्रित पेंशन की पात्र विधवा माता की अधिकतम 3 संतान है। ठीक है, और पांचवा देख सकते हो नाता जाने वाली माता की अधिकतम 3 संतान है। ठीक है, और छठा देख सकते हो पुनर्विवाह विधवा माता के बच्चे। ठीक है, और सातवां देख सकते हो जिन बच्चों के माता पिता एड्स से पीड़ित है उनको भी। ठीक है, आठवां देख सकते हो विकलांग माता पिता के बच्चे। ठीक है, और कुष्ठ रोग से पीड़ित माता पिता के बच्चे, तलाकशुदा परित्यक्ता महिला के बच्चे हैं। ठीक है, इनको ये पालनहार योजना दी जाती है। और लास्टवा है 10वां, एक परिवार से अधिकतम 3 बच्चे से इस योजना के लिए पात्र है। और जैसा कि मैं आपको बता देता हूँ तो आप रजिस्ट्रेशन करवाओगे ना तो उसमें दस्तावेज क्या क्या चाहिए राजस्थान पालनहार योजना के लिए जरूरी दस्तावेज। आप मान लो आप रजिस्ट्रेशन करवा रहे हो, आप ई मित्र में जाना है और आपको मान लो आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है तो रजिस्ट्रेशन आपको क्या क्या लगेगा मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, आपका फर्स्ट में आपका लगेगा मूल निवास प्रमाण पत्र। मूल निवास प्रमाण पत्र होता है वो लगेगा। और अनाथ बच्चे यानी कि अनाथ बच्चे के माता पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र। ठीक है, और आजीवन कारावास की सजा पाने वाले माता पिता के लिए प्रमाण पत्र, माता पिता का तलाक प्रमाण पत्र, पुनर्विवाह से संबंधित प्रमाण पत्र। ठीक है, अगर बच्चे के माता पिता को एड्स है तो राजस्थान एड्स नियंत्रण सोसाइटी के प्रमाण पत्र। ठीक है, अगर बच्चे के माता पिता विकलांग है तो चिकित्सा विभाग से विकलांग प्रमाण पत्र। ठीक है, कुष्ठ रोग से पीड़ित माता पिता के लिए चिकित्सा विभाग से प्रमाण पत्र। ठीक है, पालनहार का आधार कार्ड। ठीक है, और पालनहार का मतदाता प्रमाण पत्र। ठीक है, और राशन कार्ड। ठीक है, ये राशन कार्ड तो लगेगा जरूरी। ठीक है, और जैसा कि मैं आपको थोड़ा सा और नीचे जाके बता देता हूँ और क्या क्या लगेंगे। ठीक है, और आपके लगेंगे एक तो भामास कार्ड, भामास कार्ड जरूर लगता है। ठीक है, भामास कार्ड तो होगा या नहीं होगा, या जन आधार कार्ड जरूर लगता है। ठीक है, माता पिता का आय प्रमाण पत्र और बच्चे का आधार कार्ड और आंगनबाड़ी केंद्र पर पंजीकरण प्रमाण पत्र। ठीक है, बच्चों का स्कूल में अध्ययनतरण यानी कि अध्ययनतरण होने का प्रमाण पत्र और पालन पोषण प्रमाण पत्र और पासपोर्ट साइज फोटो और मोबाइल नंबर। ठीक है, तो ये डॉक्यूमेंट मैंने आपको बताया था, ये डॉक्यूमेंट आपके लगेंगे। ठीक है, तो ये आपके पास डॉक्यूमेंट होंगे तो आपको नज़दीकी ई मित्र में जाकर अपना आवेदन करवा सकते हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बता दिया है पूरी जानकारी राजस्थान पालन योजना में ऑनलाइन आवेदन कैसे कर सकते हैं, इसमें फुल जानकारी इसमें दे रखी है। ठीक है, तो इस प्रकार अपना जो आवेदन है आप कर सकते हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया है वो जैसा कि अभी पालनहार योजना की अभी पेमेंट आ नहीं रही है। ठीक है, तो जैसा कि आप अपने ई मित्र में जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करवा लें। ठीक है, तो आपको यह वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, जब तक के लिए जय हिंद।